भगवान राम और कृष्ण से हमें क्या शिक्षा लेनी है? आप सोचिए, भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया कि मैं भगवान हूं। कहीं किया हो तो बताओ। जैसे एक सामान्य जीव, सामान्य मानव लीला करता है, ठीक उसी प्रकार से राम जी ने सारी लीला की। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो राम जी भी गुरु गृह पढ़ने गए, रघुराई पढ़ने के लिए भी गए, सारी लीला की। क्यों की? क्या भगवान रावण को मारने के लिए धरती पर आए थे? बताओ। अरे जिसकी दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण सृष्टि प्रलय में डूब जाती है, क्या वो छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए धरती पर आएगा? बोलो। और रावण तो राक्षस था भी नहीं, वो तो भगवान का ही पार्षद था। जय विजय ही तो रावण को कुंभकर्ण बने थे, जो भगवान के प्रधान पार्षद हैं। भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए थे, भगवान हमें जगाने के लिए आए थे। भगवान इसलिए आए थे, बोले देखो मैं मानव के रूप में, सामान्य मानव बन के जब परमात्मा तक का सफर कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारी शक्तियों को जगाने के लिए राम आए थे। राम ये बताने आए थे, जो लोग बार बार अपनी किस्मत को और समय को कोसते हैं कि हमारे पास ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, हमारे घर वाले साथ देते तो हम ऐसा कर देते, हमारे परिवार वाले साथ देते तो हम ऐसा कर देते। राम उन लोगों को जवाब देने आए हैं, बोले देखो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, फिर भी मैं राम वनवासियों को लेकर और लंका पर विजय प्राप्त करके आ गया। किसके बल पर? आत्मबल, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आज मैं बच्चों से कहूंगा, कभी इसलिए मत पढ़ना कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। अध्ययन इसलिए करना कि हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ोगे तो रट रटू के एग्जाम के बाद भूल जाओगे, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ोगे तो जो पढ़ोगे उसको जिंदगी भर याद रखोगे। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि घर वाले भी कहते हैं बेटा गुप्ता जी के बेटे के 90 आए थे, तेरे 90 प्लस चाहिए मुझे। अरे वो 90 प्लस ले भी आएगा और 2 साल बाद यदि भूल जाएगा तो किस मतलब कि वो 90 प्लस? उन डिग्रियों का क्या अचार डालोगे? आज मुझे देश का ऐसा एक बड़ा आदमी बता दो जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बता दो। आज जो सबसे ज्यादा करोड़पति हैं उनकी लिस्ट निकाल के देखो, कोई तुम्हें ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें 90 नंबर वाला नहीं मिलेगा, सब 35 वाले ही मिलेंगे करोड़पति। हाँ, सब 35। इसलिए नंबरों के चक्कर में मत पढ़ना, कभी नंबरों के लिए मत पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। बंधुओं, आज का एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छा नागरिक नहीं बनाता, आपको ये नहीं सिखाता कि समाज में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, संस्कार कैसे होने चाहिए। हाँ, एक काम जरूर करता है, आपको एक अच्छा नौकर बनाता है। टाई लगा के नौकरी कैसे करनी है ये जरूर सिखा देता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ऊपर जो बैठे हैं सीटों पर, महाराज उनकी बुद्धि में क्या पड़ गया है। आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। अंतर इतना है, पहले शरीर से गुलाम थे, मन से गुलाम है, बुद्धि से गुलाम है। अब देखो मेरे सामने बच्चे बैठे टाई लगा के बैठे, ये राजस्थान का क्षेत्र है। आप सब जानते हो राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, गर्म इलाका है कि नहीं?
अब गर्म इलाके में आप टाई लगा के बैठो तो आप मूर्ख कहे जाओगे कि इंटेलिजेंट। लेकिन उनका दोष नहीं है, नहीं लगाएंगे जाएंगे तो मास्टर साहब और महाराज सब हालत खराब कर देंगे। भारत के शिक्षा मंत्रियों को, भारत की एजुकेशन व्यवस्था को देखने वाले उन सचिवों को यह सोचना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हमारे देश की जलवायु नहीं है टाई लगाने वाली, हमारे देश की जलवायु सूती कपड़े पहनने वाली है। अरे अंग्रेज इसलिए टाई बांधकर कोट पहनकर रहते थे क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है। यदि वो टाई नहीं लगाएंगे, कोट नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे ठंड के मारे। हमारे वहां लगभग सभी महीनों में गर्मी पड़ती है, 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो। अब भरी गर्मी में तुम टाई लगा के जाओगे, बच्चा कहेगा एक तो ये गर्मी, दूसरी टाई, ऊपर से इतना बड़ा बैग, हे भगवान इस पढ़ाई से मेरा पीछा छुड़ा। हाँ? बच्चों से मैं कहूंगा किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी लेते रहना। किताबी ज्ञान के साथ साथ, डिग्रियों के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी सीखना जो तुम्हारे भविष्य में काम आए। क्योंकि आज देश में जो बेरोजगारी है उसका सबसे बड़ा कारण ये भारत का एजुकेशन सिस्टम है। आप 20-25 वर्ष पढ़ के 2-4 डिग्री लेके केवल बेरोजगारी मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। और जो थोड़ा सा बचा कुचा होगा वो तुम्हारा आरक्षण खा जाएगा। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा काम सीख लेना कि जब घर वाले कहें कि बस बहुत हो गया पढ़ाई बढ़ाई, तू नौकरी तो लगनी नहीं, निकल घर से, तो तुम कम से कम इतना कर सको कि 20-25 हजार महीने के कमा सको। क्योंकि डिग्री नहीं देखी जाएंगी जब काम करने जाओगे, यही पूछा जाएगा काम क्या आता है ये बता, तेरी डिग्रियों को हम नहीं क्या करेंगे, तेरी डिग्री से काम कितना आता है ये बता। तो कोई ऐसा काम पढ़ाई के साथ जरूर सीखना, यदि नौकरी ना लगे तो हम अपने परिवार का गुजारा तो कर सकें, हम परिवार को चला तो सकें, वरना फिर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आजकल मुझे बड़ा तरस आता है इन बालकों पर। जिस भी बालक से पूछो क्या कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी। कितने साल है गए? 4 साल है गए। आगे क्या करोगे? कंपटीशन की तैयारी। कौन सी कंपटीशन की पता नहीं। चपरासी की वैकेंसी आ गई तो उसमें भी फार्म भर दिया, और पटवारी की आ गई तो उसमें भी भर दिया, मास्टरी की आ गई तो उसमें भी भर दिया, आईएएस की आ गई तो उसमें भी भर दिया। पता ही नहीं है करना क्या है, पता ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है कोई। और जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता उसको कुछ प्राप्त भी नहीं होता। या तो लक्ष्य बना लो, मुझे बनना है, आईएएस बनना है तो बनना है, चाहे कुछ हो जाए, 10 साल लगे लेकिन बन के मानूंगा, तो ठीक है, लगे रहो। और केवल नौकरी करने के लिए तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो मत करो। 5-10 साल में कोई ऐसा काम सीख लो कि तुम्हारे 20-25-50 हजार रुपए तो वैसे ही तुम्हारे घर में आते रहे। दूसरी की नौकरी करने से अच्छा है खुद के मालिक बनो। बचपन से ही हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा नौकरी कर। इसीलिए आज हर एक युवा सरकार को दोष देता है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक नहीं 1000 सरकार बदल जाएं, पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते जब तक भारत के युवा आगे बढ़कर नहीं आएंगे और वो खुद ऐसे नहीं बन जाएंगे कि हम खुद व्यापार करें और 10-10 लोगों को हम खुद रोजगार दे सकें। जब तक ऐसे नहीं बनेंगे तब तक कोई सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकती। इसलिए भारत के बच्चों को ये सोचना चाहिए, बचपन से ये ख्याल बनाओ, हमें नौकरी नहीं करना, हमें व्यापार करना है, और ऐसा व्यापार करना है कि हम भी कम से कम 10 लोगों को रोजगार दे सकें। तब जाके ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और घर वालों से भी निवेदन है, बच्चों को ये आशीर्वाद मत दिया करो कि खूब बड़ा नौकर बनियो, क्योंकि नौकर कितना भी बड़ा हो, होता नौकर ही है।
बच्चों को आशीर्वाद दिया करो, बेटा राजा बन, बेटा व्यापारी बन, बेटा धनवान बन। और बच्चे भी विद्रोह किया करो। हाँ, हम जब छोटे थे, खुद की बता रहे हैं, घर जाते थे तो हमारी दादी जी आशीर्वाद, बेटा नौकर बनिए। हम तो रहे, माँ रुको, दादी जी रुको, ये आशीर्वाद वापस लो, नौकर नहीं बनना, आप राजा बनने का आशीर्वाद दो। जब तक आप खुद विद्रोह नहीं करोगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि चिकने घड़े हैं, पक चुके हैं ये, इनको आदत ही नौकरी दे, नौकर बनाने के देने की है। इनकी फैक्ट्री में होती ही नौकर हैं, लेकिन आपको प्रयास करके मालिक बनना है। आप यदि मालिक नहीं बनोगे तो इस देश की बेरोजगारी समाप्त कभी नहीं होगी। इसीलिए उठो, जागो, प्रयास करो। अरे भगवान राम से, कृष्ण से सीखो। आप सोचिए, आप बहुत अच्छे गांव में रहते हो, बहुत अच्छे परिवार में रहते हो, भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से गांव में गैया चराने वाले, जब गैया चराने वाला बालक सोने की नगरी में रह सकता है तो तुम क्यों नहीं रह सकते? प्रयास करोगे तो तुम भी अपनी लिए सोने की नगरी बना सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रयास उस स्तर का करना पड़ेगा। इसलिए उठो, जागो, प्रयास करो। समय परिवर्तन का है। इस पढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये पढ़ाई तुम्हें केवल बेरोजगारी की और कुछ नहीं देगी। हाँ, कुछ ऐसा काम सीखो जिससे आगे चल के। अच्छा, एक बात और, आप सुन रहे हो तो सुन ही लो, कथा तो सुनते ही रहते हो तुम, और कथा सुन के आज तक तुम्हारा कुछ हुआ तो है नहीं। इससे ही थोड़ा बच्चों का ही लाभ हो जाए, तुम्हारा तो कुछ होना नहीं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए गया। ध्यान से सुनना बच्चों, तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए, बच्चों के लिए। हाँ, नौकरी करने के लिए गया तो जाते ही मैनेजर तो बन नहीं जाते, बेचारा छोटी मोटी पोस्ट पर और 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर लगा, हेल्परी के रूप में। उसी समय एक व्यक्ति गांव से आया और वो डलिया में रख के समोसा बेचता था, उसी फैक्ट्री के सामने डलिया में रख के। जब लंच होती तो फैक्ट्री के सारे कर्मचारी उससे समोसा खरीदते। धीरे 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 समय गुजरा, 20 साल बीत गए। तो जो हेल्पर बन के गया था वो मेहनत करके और उस कंपनी का मैनेजर बन गया। क्या बन गया? जो 5,000 रुपए की जिसकी तनख्वाह थी, अब उसकी तनख्वाह 5 लाख हो गई है। और जो व्यक्ति समोसा बेचता था उसने भी अब उस फैक्ट्री के सामने एक रेस्टोरेंट खोल दिया है 20 साल में। एक बार क्या हुआ, जो मैनेजर समोसे वाले की दुकान में आया, समोसे खाने लगा और कहने लगा, बोले देख भैया, आज से 20 साल पहले हम दोनों इसी फैक्ट्री के सामने मिले थे, लेकिन देख मैं हेल्पर बन के आया और मैनेजर बन गया, तू पहले भी समोसा बेच रहा था, आज भी समोसा बेच रहा है, तेरा कुछ नहीं हुआ। मैं मैनेजर बन गया, तू आज भी समोसा बेच रहा है। समोसे वाले ने कहा, सही बात कही मैनेजर साहब आपने, एक अंतर और है आप में मुझ में। बोले क्या? तो कहा, देखो मैनेजर साहब, आज से 20 साल पहले हम और तुम यहां मिले थे, आप उस दिन भी नौकर थे और आज भी नौकर हो, मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूं। दूसरी बात मैनेजर साहब सुनो, आपने 20 साल नौकरी कर ली, मैनेजर बन गए, इससे ऊंची पोस्ट आपको मिलेगी नहीं। आप सोचो कि आप डायरेक्टर बन जाओ या चेयरमैन बन जाओ, तो बनने वाले नहीं। 10 साल की नौकरी आपकी और बची है, 10 साल बाद आप रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ मैनेजर साहब, 10 साल बाद आपका बेटा यदि इस कंपनी में नौकरी करने आए तो वो मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती होगा या चपरासी की पोस्ट पर?
तो मैनेजर साहब बोले कि बेटा यदि मैनेजर के लायक नहीं होगा, उसने पढ़ाई नहीं की होगी, तो उसको शुरुआत तो चपरासी की पोस्ट से ही करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो मैनेजर बन जाए, वो अलग बात है। समोसे बेचने वाला कहने लगा, बोले बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। आपने 20-30 साल मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चे को आप मैनेजर नहीं बना सकते, लेकिन मैं 20 साल मैंने मेहनत की, मैं एक छोटी सी डलिए से इतने बड़े रेस्टोरेंट पे आ गया। जब मैं गद्दी छोड़ूंगा तो मेरा बेटा छोटी डलिए में समोसा नहीं बेचेगा, मुझ करोड़ों रुपए के रेस्टोरेंट का मालिक बनकर इस गद्दी पर बैठेगा। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। समझ में आई कुछ बात? आज से ही संकल्प ले लो, बच्चों को आशीर्वाद नहीं देंगे नौकर बनने का। जब भी बच्चे आएंगे खूब आशीर्वाद दो, बेटा खूब बड़ा व्यापारी बनियो, खूब धन कमाइयो, ऐसा बड़ा व्यापारी बनियो कि तेरे नीचे हजारों लोग काम करें। ये आशीर्वाद जब बच्चों को दोगे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, हमारे देश में फिर से सोने चांदी की खदान उत्पन्न हो जाएंगी। ये आशीर्वाद देना प्रारंभ करो, यही रामकृष्ण से सीखो। तो बच्चों बताओ, नौकरी करोगे कि व्यापारी बनोगे? हाँ, व्यापारी बनो।